आपका छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। मैं आज आपको जियोग्राफी स्पेशल में गंगा नदी के बारे में बता रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको सिंधु नदी के बारे में और सिंधु नदी से संबंधित विवाद के बारे में पहले वीडियो में चर्चाएं की थी। इस वीडियो में आपको गंगा नदी के बारे में बताऊंगा। इसका उद्गम स्रोत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, क्या गंगा नदी की लंबाई क्या है। चलिए देखते हैं गंगा नदी के बारे में। यदि हम पहली विशेषता की बात करें तो आप जानते होंगे गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यानी गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। इस नदी की एक और विशेषता है, इस नदी में कभी भी कीड़े नहीं पड़ते हैं, क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नाम का जीवाणु पाया जाता है, जो पूरी तरीके से विषाणु यानी बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। बैक्टीरियोफाज नामक पाए जाने के कारण यह पूरी तरीके से विषाणुओं को नष्ट कर देता है। इसलिए गंगा नदी में कभी भी कोई कीड़े नहीं पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता है, गंगा नदी भारत के सर्वाधिक भाग को सिंचित करती है। सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी गंगा नदी तंत्र के किनारों पर होता है। इसलिए भारत सरकार द्वारा 2008 में इसे नदी यानी सरकारी यानी राजकीय नदी घोषित कर दिया गया था। यानी यदि हमसे पूछा जाता है गंगा नदी राजकीय नदी कब बनी यानी राष्ट्रीय नदी कब बनी, 2008 में। गंगा नदी में सबसे ज़्यादा जो जानवर पाए जाते हैं उन जानवरों में मुख्य रूप से डॉल्फिन है। डॉल्फिन सबसे ज़्यादा गंगा नदी में पाई जाती हैं। इसमें बैक्टीरियोफाज नामक जीवाणु के कारण इसमें कोई भी विषाणु नहीं होता है, क्योंकि यह विषाणु को एकदम से ख़त्म कर देता है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। यह नदी हमारे यहाँ राष्ट्रीय नदी के नाम से जानी जाती है। यानी भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? गंगा नदी है। यदि हम इसके स्रोत की बात करें तो बद्रीनाथ के पास ही अलकापुरी हिमनद से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है अलकनंदा। इस अलकनंदा नदी और दूसरी उत्तराखंड हिमनद यानी गंगोत्री से निकलने वाली नदी, जिसका नाम है भागीरथी। इन दोनों नदियों का संगम देवप्रयाग नामक स्थान पर होने पर इसी नदी का नाम गंगा नदी पड़ जाता है। यानी गंगा नदी के नाम से इसका मुख्य स्रोत कोई एक नहीं है, या गंगोत्री या बद्रीनाथ के पास, लेकिन ये नदी दो नदियों के संयोग से इसका नाम बाद में गंगा रखा जाता है। उनका संयोग देवप्रयाग में होता है। ये दो नदियाँ कौन कौन सी हैं? अलकनंदा और भागीरथी। अलकनंदा और भागीरथी नदी देवप्रयाग में संगम के बाद इस नदी का नाम गंगा होता है। यदि हम
गंगा की बात करें तो ये गंगा नदी हरिद्वार क्षेत्र में जब प्रवेश करती है तो उस समय ये पहाड़ों से पूरी तरीके से निकल चुकी होती है। हम कह सकते हैं कि ये मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो गंगा नदी मैदानी भाग में किस जगह पे प्रवेश करती है, तो वो जगह का नाम है हरिद्वार। इससे पहले भी अलकनंदा के और भी सहायक नदियां हैं जिस पर कुछ है। पहली है धौली गंगा। यह नदी अलकनंदा की सहायक नदी है जो कि विष्णु प्रयाग में मिलती है। दूसरी नदी नंदाकिनी। यह नदी जो है अलकनंदा की सहायक नदी है और ये मिलती है नंद प्रयाग की जगह। और तीसरी नदी जो कि पिंडार नदी के नाम से जानी जाती है और यह मिलती है कड़ प्रयाग में। और एक चौथी नदी जो है जिसका नाम है मंदाकिनी। तो इस प्रकार अलकनंदा की धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी, ये सभी नदियाँ जो है किस नदी की सहायक नदी है, अलकनंदा। इस अलकापुरी जो है इसके पास ही एक ग्लेशियर है जिसका नाम है संतोपत ग्लेशियर। संतोपत ग्लेशियर के ही पास एक जगह है एक हिमनद है जिसका नाम अलकापुरी हिमनद है। अलकापुरी हिमनद से जो नदी निकलती है उसी का नाम अलकनंदा है। अलकनंदा की सहायक नदियाँ धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी। मंदाकिनी जिस जगह पर मिलती है उस जगह का नाम है रुद्रप्रयाग। और ये अलकनंदा नदी जब देवप्रयाग में भागीरथी से मिलती है तो इस नदी का ही नाम पड़ जाता है क्या, गंगा। एक चीज़ और बता दे, भागीरथी नदी पर ही एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है टिहरी बांध, जो कि भारत का सबसे ऊंचा बांध है। यह उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो टिहरी बांध बनाया गया है। अब ये गंगा नदी उत्तराखंड से निकलकर यूपी में प्रवेश करती है। यूपी से निकलकर बिहार में प्रवेश करती है और बिहार से निकलकर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है और पश्चिम बंगाल से के बाद यह बांग्लादेश में चली जाती है। इसका कुछ एरिया झारखंड में भी है। तो इस प्रकार यह नदी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल यानी 5 राज्यों से होकर बांग्लादेश की तरफ जाती है। यानी गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवेश करती है या राज्यों में बहती है, तो राज्य की संख्या कितनी होगी, 5। यानी 5 राज्यों में बहती है गंगा नदी। जब इसका नाम गंगा पड़ जाता है तो इसकी जो सहायक नदी पहली यानी सहायक नदी है उसी का नाम है रामगंगा नदी। यानी गंगा नदी की सहायक पहली नदी है जिसका नाम क्या है, रामगंगा नदी। ये जो रामगंगा नदी है यह उत्तर प्रदेश के कन्नौज
जिले में गंगा नदी में प्रवेश करती है, यानी रामगंगा गंगा नदी की पहली सहायक नदी है, जो कि किस जगह पर गंगा नदी से मिलती है? कन्नौज। कन्नौज के बाद जो दूसरी नदी, बड़ी नदी गंगा नदी से मिलती है, वो जगह है प्रयागराज। प्रयागराज यानी इलाहाबाद। इलाहाबाद में इस नदी से मिलने वाली जो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है, उस नदी का नाम है यमुना। यमुना नदी यमुनोत्री के बंदरपूछ हिमानी से निकलते हुए और गंगा नदी में प्रयागराज नामक स्थान पर इससे मिलती है, जो कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। इस यमुना नदी की भी और सहायक नदियां हैं, जिसमें पहला नाम आता है चंबल नदी। चंबल नदी और ये जिस जगह मिलती है, इस जगह का नाम है इटावा। और चंबल नदी से जो नदी मिलती है, उसी का नाम है क्षिप्रा। और ये क्षिप्रा नदी उज्जैन में बहती है और यहीं पर लगता है कौन सा चीज़? कुंभ मेला लगता है। उज्जैन में किस नदी के किनारे लगता है? क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। चंबल नदी है, यह उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मृदा अपरदन के कारण जानी जाती है और यह मृदा अपरदन नालीदार करती है और नालीदार मृदा अपरदन को बीहड़ कहते हैं। बीहड़, तो इसलिए चंबल नदी के किनारे बहुत ज़्यादा बीहड़ है, यानी यह मृदा का सर्वाधिक अपरदन करती है और ऐसा अपरदन करती है, यानी नालीदार अपरदन करती है। और नालीदार मृदा अपरदन के कारण उस जगह को बीहड़ कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बीहड़ स्थान किस नदी के किनारे मिलता है? चंबल नदी के। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और जो कि इटावा में किस नदी से मिलती है? यमुना नदी से मिलती है। दूसरी सहायक नदी की बात करें तो दूसरी सहायक नदी है बेतवा। यह नदी हमीरपुर नामक स्थान पर यमुना से मिलती है और तीसरी इसकी सहायक नदी है केन नदी, जो कि बांदा में यमुना से मिलती है। इस प्रकार यमुना की सहायक नदियाँ हुई क्षिप्रा चंबल की हुई और चंबल यमुना की हुई, बेतवा और केन ये यमुना की सहायक नदियाँ हुई। और यमुना बाद में कहाँ मिल जाती है? प्रयागराज में। कहाँ से मिलती है? गंगा से मिल जाती है। और गंगा से मिलने के बाद यह नदी जब आगे की प्रवेश करती है तो एक जगह उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है गाजीपुर। गाजीपुर में इस नदी में एक नदी का संगम होता है और उस नदी का नाम है गोमती नदी। ये वही गोमती नदी है जो कि उत्तर प्रदेश के फूलहर पीलीभीत से निकलते हुए गंगा नदी में गाजीपुर में इसका संगम होता है। ये वही नदी है जिस पर उत्तर प्रदेश की राजधानी यानी लखनऊ स्थित है। तो इस प्रकार हमने देखा गंगा नदी की 3 सहायक नदियाँ हुई अब तक। रामगंगा जो कि कन्नौज में मिलती है, यमुना जो कि प्रयागराज में मिलती है और तीसरी नदी यानी गोमती जो कि गाजीपुर में मिलती है। फिर यह नदी उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, यानी बलिया जिले से होते हुए
जब यह बिहार में प्रवेश करती है तो बिहार में प्रवेश करने के बाद इसकी जो सहायक नदी यानी जिसको हम घाघरा कहते हैं, जिस पर अयोध्या, जिस नदी के किनारे अयोध्या स्थित है, इस घाघरा नदी की जो सहायक नदी है उसी का नाम है शारदा, और नेपाल में इसका नाम है क्या, काली नदी। यह नदी गंगा नदी से मिलती है और इस जगह का नाम है, इस प्रकार इस जगह का नाम है छपरा, जिसमें घाघरा यानी सरयू नदी गंगा नदी में मिल जाती है। फिर यह नदी में दूसरी जो सहायक नदी है वह अमरकंटक पहाड़ी से निकलने वाली नदी सोन नदी है। इसी सोन नदी पर भारत का पहले यानी वर्तमान में नहीं, पहले जो भारत का सबसे लंबा पुल हुआ करता था यानी महात्मा गांधी सेतु बनाया गया था, जो कि पटना में गंगा नदी से मिल जाती है। तो इस प्रकार सोन नदी भी गंगा की सहायक नदी है, अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर। फिर यह नदी का संगम गंडक से होता है। इस जगह का नाम है हाजीपुर। और फिर कोसी, जो कि नाम है कुर्सेला में इसका संगम होने के बाद यह नदी झारखंड के सीमावर्ती जिलों में बहते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल में इस नदी पर ही एक बांध बनाया गया है जिसका नाम फरक्का बांध है, यानी फरक्का बैराज है, और जिसके कारण इस नदी की दो वर्तिकाएं हो जाती हैं। एक नदी जो पश्चिम बंगाल के दक्षिण भाग में चली जाती है और जिसका नाम रखा जाता है हुगली, और दूसरी वर्तिका बांग्लादेश में प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद इसका पुनः नाम हो जाता है भागीरथी, जो कि यमुना यानी जमुना से मिलने के बाद इसका नाम होता है पद्मा, और पद्मा से यह बंगाल की खाड़ी में गिरकर डेल्टा का निर्माण करती है, और इस डेल्टा का नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र है। यानी विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाने वाली नदी गंगा नदी है। और इस जो गंगा नदी से जो डेल्टा बना उसका नाम होता है सुंदरवन डेल्टा। तो इस प्रकार हम फिर से देखेंगे, गंगा नदी भारत की सबसे ज़्यादा सिंचित यानी उपजाऊ मिट्टी देने वाली नदी है, जिसे 2008 ईस्वी में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। यह भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। यह नदी भारत के कौन कौन से राज्य, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में बहकर बांग्लादेश में प्रवेश करती है। यानी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 राज्यों में बहते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में गिरकर सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती है। इस नदी से एक विवाद क्या है, एक दिक्कत क्या है, उसको हम चर्चा में करते हैं, जिसमें नंदा देवी, नंदा देवी को पता होगा कि आपको पता होगा कि भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जो कि उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यानी कंचनजंगा के बाद
दूसरी ऊंची चोटी भारत की वर्तमान में नंदा देवी है। नंदा देवी चोटी पर चर्चा में क्यों रही है इस नदी के सापेक्ष? क्योंकि 1962 ईस्वी में भारत और चीन के मध्य युद्ध हुआ। इस युद्ध में भारत की पराजय हुई। जब भारत की पराजय हुई तो अपनी सैन्य शक्ति मजबूत करने के लिए भारत सरकार द्वारा विदेशी सैन्य शक्तियों जो विकसित देश से उनसे मदद मांगी गई। और इसमें क्योंकि शुरुआत से ही अमेरिका चीन का विरोधी रहा है, और शुरुआत से ही अमेरिका जब चीन का विरोधी रहा है तो भारत और चीन के युद्ध के पश्चात उसने भारत का पक्ष रखा, भारत की सहायता की। उसने कहा कि यदि हम नंदा देवी पर्वत पर अपने एक सिस्टम बैठाएं, एक सिस्टम बैठाने में उसमें हम क्या कर सकते हैं कि चीन की रखवाली कर सकते हैं। यदि वहाँ से कोई भी सेना आएगी तो हम अपने जो सिलेंडर है जिसमें पोलोनियम भरा होता था, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ भरा होता था, यदि हम उसको छोड़ देंगे तो चीनी आधा ख़त्म हो जाएंगे। इसका लीड कर रहे थे मनमोहन सिंह कोली। मनमोहन सिंह भारतीय सेना के अधिकारी थे, वो इस मिशन को लीड कर रहे थे। लेकिन 1965 में इस मिशन की शुरुआत की गई और इस मिशन में कामयाबी मिलने ही वाली थी। उसी समय ही जो है बहुत भयंकर तूफान आ गया, जिसके कारण सभी जितने भी सैनिक थे उनको उस चोटी से हटाना पड़ा। और जिसमें ये जो पोलोनियम सिलेंडर था ये वहीं छूट गया। वहीं छूट गया तो बाद में भारत सरकार द्वारा इसे खोजे जाने के लिए बहुत सारे अभियान चलाए गए, जिसमें एक अभियान है जिसका नाम है ब्लू माउंटेन। ये ब्लू माउंटेन अभियान किससे संबंधित है? नंदा देवी में जो गुम हो चुके पोलोनियम के जो सिलेंडर है उन्हें खोजने के लिए चलाया गया था भारत सरकार द्वारा। ये क्यों खोजा जाएगा? क्योंकि ये इतना भयंकर यानी 6 सिलेंडर थे, यदि उससे भारत में विस्फोट किया जाए तो भारत का पूरा दक्षिण भारत समाप्त हो सकता था। भारत को यह आशंका थी कि यदि उसका प्रवाह यदि नंदा देवी पर्वत से होते हुए धौली गंगा से होते हुए हमारी गंगा नदी में हो गया तो भारत की करोड़ों जनसंख्या मृत्यु के काल में बह जाएंगी। इसलिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारी परियोजनाएं गंगा नदी में चलाए जाते हैं, जिसमें एक मुख्य है ब्लू माउंटेन। इसमें आज भी भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को साफ करने के लिए नमामि गंगे परियोजनाएं आदि चलाई जाती हैं। आशा है आपको ये गंगा नदी के बारे में ज़रूर समझ में आया होगा। फिगर से आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। यदि इससे संबंधित गंगा नदी से पूछा जाता है कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन सी नदी कहाँ मिलती है, या गंगा नदी कितने राज्यों में बहती है, गंगा नदी का अंतिम नाम क्या है। आशा है आपको यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा। धन्यवाद।